अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है कैलकुलस की। एस.एम. यूसुफ की बुक फॉलो कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट टाइम हमने 22 सवाल कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करना है। सो एक्सरसाइज 1.2 में थ्रू आउट हमने लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और जो आपके पास फंक्शन है जिसकी आपने लिमिट एवेल्यूएट करनी है, दिस इज 3 माइनस 2x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। ठीक है, ये फंक्शन है और आपने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। सो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जब आपकी लिमिट अप्रोच करती है इन्फिनिटी को तो आसान तरीका ये होता है कि आप x की जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे इस केस में 4 है, तो आप ऊपर भी और नीचे भी यानी न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी x की पावर 4 से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या एक और तरीका भी है, आप ऊपर से भी x की पावर 4 कॉमन ले लें, नीचे से भी x की पावर 4 कॉमन ले लें। सो कॉमन भी ले सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ऊपर से जब आप x की पावर 4 को कॉमन लेंगे तो पहले हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई x की पावर 4, क्योंकि 3 के साथ कुछ भी नहीं था, माइनस 2 x की पावर 4 जो है वो बाहर चला गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आप अगेन x की पावर 4 कॉमन ले लें, और यहाँ पर सिर्फ 1 है तो 1 के साथ डिनोमिनेटर में x की पावर 4 आ जाएगी, प्लस क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर हमने 4 कॉमन लिया तो पीछे 3 बचती है, तो उस 3 को आप डिनोमिनेटर में लिख दें, यानी 1/x³ लिख लें। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही चीज़ बन जाएगी। सो यहाँ से अब देखें आप x जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, सॉरी x की पावर 4 जो है वो कैंसिल आउट हो रही है। तो पीछे हमारे पास बचता है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और न्यूमिनेटर में 3 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 माइनस 2, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3, 1/x³ भी कह सकते हैं। सो अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, 3/इन्फिनिटी आ जाएगा, x की पावर 4 इन्फिनिटी ही आएगा बेसिकली, माइनस 2, और इसी तरह से नीचे 1/इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी। सो फर्दर सॉल्व करने से आप जानते हैं जब भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो ऊपर आ जाएगा 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 0, तो इससे हमें मिलेगा माइनस 2/0, तो 2/0 बल्कि समथिंग ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी, साथ में माइनस साइन भी आ जाएगा। ये माइनस साइन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इन्फिनिटी का और माइनस इन्फिनिटी का डिफरेंट मतलब है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली बताना चाहूँ तो लेट्स से दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन्फिनिटी का मतलब ये है, लेट्स से इस पॉइंट पर हम एवेल्यूएट कर रहे हैं लिमिट, ठीक है, कोई भी पॉइंट ए हो सकता है। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर जैसे ही आप अप्रोच करते हैं x को, आपका फंक्शन जो है वो ऊपर को जाना शुरू हो रहा है, जबकि माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि आपका फंक्शन जो है वो नीचे को, नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी है और ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो दोनों का बेसिकली डिफरेंट मतलब है। तो इस केस में आपने हमेशा केयरफुल रहना है, जब भी आपका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है आपने देखना है क्या ये माइनस इन्फिनिटी है या प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, सो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और इसमें आपके पास जो लिमिट है दैट इज x अप्रोचेस टू -1, और फंक्शन आपके पास है जी x की पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसकी लिमिट एवेल्यूएट करने के लिए हम डेफिनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, और आमतौर पर अगर आप की बुक्स वगैरह में देखें तो एक और आपको लंबा चौड़ा मेथड नज़र आएगा, लेकिन हम इसको ज़रा शॉर्ट वे में करते हैं, और वो शॉर्ट वे का नाम है लोपिटल रूल को यूज़ करते हुए। आपकी इसी बुक के चैप्टर नंबर 3 में लोपिटल रूल को इंट्रोड्यूस करवाया गया। सो चूँकि इसी के सिलेबस में है तो हम इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। लोपिटल रूल बेसिकली ये होता है, जब भी आप लिमिट डायरेक्टली इवैल्यूएट करें ना, जैसे इस केस में अगर आप डायरेक्ट करें तो आपके पास 0/0 फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो मैं लोपिटल रूल यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट्स से जी लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है x अप्रोचेस टू समथिंग लाइक a आप कह लें, और फंक्शन आपके पास जो है वो फ्रैक्शन में है f(x) डिवाइडेड बाई g(x). अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं 0/0 फॉर्म आती है, तो इसको आप यूँ कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव ले लें यानी f'(x), और नीचे वाले का आप अलग से डेरिवेटिव ले लें g'(x).
ठीक है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है, देन आप उस पर लिमिट अप्लाई कर दें तो आंसर दोनों केसेस में सेम होता है। इस रूल को कहा जाता है जी लोपिटल रूल। तो यही रूल हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। ऊपर आप एक लाइन लिख लेते हैं जी, बाय यूजिंग लोपिटल रूल। अच्छा, इसका स्पेलिंग है एल हॉस्पिटल, लेकिन इसको पढ़ते हैं लोपिटल रूल। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 और आपके पास जो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन है दिस इज एक्स की पावर 1/3 + 1 डिवाइडेड बाय एक्स + 1। तो जब इस पर लोपिटल रूल लगेगा तो ऊपर भी डेरिवेटिव ले लेंगे, नीचे अलग से डेरिवेटिव लेंगे। एक्स अप्रोचेस टू -1, जो ऊपर वाला डेरिवेटिव आ जाएगा, पावर रूल लगेगा 1/3 पहले आ जाएगा और एक्स की पावर 1/3 - 1 विच इज़ -2/3। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव 1 का 0 आ जाएगा, नीचे x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो नीचे देखें 1 + 0 1 बन जाएगा, तो उसको ख़त्म करते हैं आप। x अप्रोचेस टू -1, ऊपर बचा था 1/3 और इसके साथ साथ x की पावर -2/3 थी, नीचे आएंगे तो x की पावर 2/3 बन जाएगी। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें अगर लिमिट पुट करें तो कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रही तो डायरेक्टली लिमिट पुट कर दें 1/3 और साथ में -1 की पावर 2/3। -1 की पावर 2/3 को अगर आप एवेल्यूएट करना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं जी -1 की पावर 2 और इसकी होल पावर 1/3 विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू -1 की पावर 2/3। तो 1 की पावर -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 1 की पावर 1/3 दिस इज अगेन इक्वल टू 1। तो ये सारा फैक्टर बेसिकली 1 बचेगा, पीछे 3 बचता सिर्फ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। वेल, सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 25 और उसकी स्टेटमेंट आपके पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ये माइनस साइन जो है ये शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। फंक्शन आपके पास है 1/x - 3 माइनस अगेन 1/x - 3 का इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, x - 3 का मोड। ये फंक्शन है जिसकी लिमिट बेसिकली एवेल्यूएट करनी है। तो सबसे पहले आपने जब भी लिमिट वैल्यूट करनी है और आपके क्वेश्चन में आपके फंक्शन में एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए तो आपने सबसे पहले उसको ओपन करना है। तो बेसिकली हमारे पास जो x - 3 आ रहा है, क्योंकि हमने 3 पर लिमिट वैल्यूट करनी है, तो इस x - 3 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको पहले हमने ख़त्म करना है। ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए डेफिनेशन यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की, यानी x - 3 का जो मोड है इसका आंसर हमारे पास 2 केसेस बनेगा ना इसमें। x - 3 पॉजिटिव में एज इट इज़ आ जाएगा इफ़ अगर आपका x - 3 जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, या इसी इनक्वालिटी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 को दूसरी तरफ ले जाएं तो x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 3। ठीक है, और नीचे हमारे पास x - 3 जो है वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, और ये कब आएगा इफ़ x - 3 इज़ लेस देन 0। ठीक है, और इसी इनक्वालिटी को हम ये भी लिख सकते हैं जी x लेस देन 3, राइट। अब हमने चूज़ करना है कि हमने बेसिकली ऊपर वाला फंक्शन चूज़ करना है अपनी लिमिट के लिए या नीचे वाला करना है। तो इस काम के लिए हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है विच इज़ द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको ज़रा विजुलाइज करके देखना चाहते हैं बेसिकली इसका मतलब क्या है। तो लेट्स से दिस इज़ द रियल लाइन, और इस रियल लाइन पर हमारे पास जो 0.3 है फॉर एग्जांपल वो यहाँ कहीं पड़ा हुआ है। अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है ये कह रहा है कि अगर आप x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास फंक्शन डिफाइन है x - 3 वाला, और अगर आप x लेस देन 3 है यानी 3 से छोटे पॉइंट्स हैं उनके लिए फंक्शन डिफाइन है माइनस टाइम्स x - 3। हमारे क्वेश्चन में है 3 की हमने लेफ्ट लिमिट फाइंड करनी है, यानी 3 को हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करने से हमारा फंक्शन जो बनता है वो ये वाला बनता है माइनस के साथ। अगर राइट साइड होती फिर हमारा पॉजिटिव वाला बनना था, तो हम इसको -x - 3 वाला फंक्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो ये थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट काम था। बेसिकली इसमें हमने फंक्शन डिसाइड करना होता है कौन सा फंक्शन हमने यूज़ करना है, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/x - 3 है, तो एज इट इज़ आएगा ना, इसको नहीं छेड़ना आपने।
नेक्स्ट वाला जो है वो है माइनस, ऊपर वाला माइनस एज इट इज़, और एक माइनस ये वाला x माइनस 3, ठीक है। सो अब इसको मज़ीद हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम इसकी 3 पर लिमिट एवेल्यूएट करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और अगर आप यहाँ पर देखें तो 1/x माइनस 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस, अगेन 1/x माइनस 3। तो जब आप 1/x माइनस 3 और 1/x माइनस 3 को ऐड अप करेंगे तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दो फ्रैक्शंस को जब भी आप ऐड करते हैं ना और डिनोमिनेटर में आपके पास सेम टर्म पड़ी होती है, जैसे इस केस में, तो आप सिंपली न्यूमिनेटर टर्म को ऐड कर देते हैं, यानी 1 + 1 = 2, और नीचे आपका x माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये एक शॉर्टकट वे है करने का। वैसे अब एलसीएम लें तो x माइनस 3 आएगा, ऊपर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो अगेन हमारे पास यही चीज़ बनेगी। तो हमारे पास बनता है जी 2/x माइनस 3। यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने की ये है कि हमने 3 को अप्रोच करना है लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब ये है कि हमारे पास फंक्शन पहले 2.9 होगा, ठीक है, x जो है वो 2.9 होगा, फिर 2.99 हो जाएगा, फिर 2.999 हो जाएगा, और इसी तरह से 3 के करीब करीब होता जाएगा लेफ़्ट साइड से, 3 को टच नहीं करेगा। लिमिट का मतलब ही होता है ना एग्जैक्टली उस पॉइंट पर नहीं बेसिकली करते हैं, उसके सराउंडिंग में देखते हैं। तो आप इसमें 3 पुट करें, 2/3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू बेसिकली 2/0 विच इज़ अनडिफाइंड। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 2.9 आ जाएगा पहले, फिर 2.99 आ जाएगा, फिर 2.999 आ जाएगा। तो आप जितना भी करीब जाएंगे 3 से छोटा रहेगा, और 3 से छोटा रहने की वजह से डिनोमिनेटर हमारे पास माइनस का साइन भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और वो माइनस साइन हम यहाँ पर लगा देंगे, और इसका आंसर आ रहा है -∞। इस केस में आपको यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। -∞ इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम 3 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब कि आपके पास 3 को टच नहीं करेगा, लेकिन 3 से छोटे जितने भी नंबर एग्जिस्ट करेंगे वो इनफाइनाइटली मैनी होंगे, ठीक है। जो भी नंबर आप पुट करें आपके पास यहाँ पर माइनस साइन ज़रूर आएगा फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है दिस इज़ -∞। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अगेन लिमिट आपने एवेल्यूएट करनी है और इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पर, लिमिट x अप्रोचेज टू -2, और इसके साथ साथ -2 को भी लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, ठीक है। फंक्शन आपके पास गिवन है x² + 2x - 8 डिवाइडेड बाय x² - 4, ठीक है। ये आपका फंक्शन है। -2 पर लिमिट एवेल्यूएट करनी है और -2 पर भी लेफ़्ट साइड से एवेल्यूएट करनी है। सो एक बार आप ज़रा डायरेक्ट लिमिट पुट करके देख लें तो आपके पास जो आंसर है वो 0/0 नहीं बनता, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 0/0 ना बने तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट पुट करता हूँ तो हमारे पास बनेगा -2 की पावर 2 -2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -2 + 8। या फिर अगर मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद फंक्शन जो लिमिट है उसके रूल्स को यूज़ करते हुए करें तो पहले आप ज़रा अलग से लिमिट लिख लें, x अप्रोचेज टू -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, x² + 2x - 8, ठीक है। और इसी तरह से फ्रैक्शन में भी लिमिट आपकी अलग से अप्लाई हो जाएगी x² - 4 पर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको, -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड और लिमिट के लिए x² - 4। नेक्स्ट स्टेप में अब आप सिंपली लिमिट एवेल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको -2 पुट कर दें सिंपली अपने x में, -2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स -8, और इसी तरह से हमारे पास नीचे आ जाएगा -2 का स्क्वायर -4, ठीक है। फर्दर सॉल्व करने से ऊपर आ जाएगा 4 - 4 - 8 डिवाइडेड बाय 4 - 4। तो ऊपर वाला 4 भी कैंसिल आपस में, 4 - 4 0, और नीचे भी 4 - 4 0। तो आंसर हमें मिलता है -8 डिवाइडेड बाय 0। समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी, बट साथ में माइनस साइन भी आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा -∞, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 था। ओके, सो आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपने जो लिमिट वैल्यूएट करनी है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 बट फ्रॉम लेफ्ट साइड,
माइनस साइन के साथ, और फंक्शन आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, और चलिए इसको वैल्यूएट करते हैं। अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें ना 1, तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो 0 0 आ रहा है, यानी न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है। तो उसके लिए अगेन हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, देखें इसको ज़रा क्या लिख सकते हैं हम, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स साथ में 1 प्लस एक्स। तो इसी को यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे, 1 माइनस एक्स और साथ में 1 प्लस एक्स, और नीचे आपके पास आ रहा है जी सिंपली 1 माइनस एक्स। देखें न्यूमरेटर में आपके पास जो आ रहा है ना 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक रूल है अलजेब्रा का। आप अलग से लिख लें 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, और डिफरेंटली आप अलग से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अब देखें ये वाला जो 1 माइनस एक्स है इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2। ठीक है, अंडर रूट का मतलब ये, स्क्वायर रूट का मतलब बेसिकली 1/2 ही होता है ना। तो 1/2 को आप ज़रा नीचे लें, x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, और नीचे 1 माइनस एक्स एक बार एज इट इज़, और इसी तरह से दूसरी मरतबा 1 माइनस एक्स की पावर -1/2। ठीक है, तो देखें बेस सेम है, आपके पास 1 माइनस एक्स है और पावर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी। जब आपकी पावर्स ऐड होंगी तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, या इसको भी स्क्वायर रूट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसमें 1 पुट करें तो देखें कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो इसका मतलब है अब हम लिमिट वैल्यूएट कर सकते हैं 1 पर। सिंपली आपने ऊपर भी 1 पुट करना है, 1 प्लस 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 पावर 1/2, या अगेन आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आता है जी स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 0, और समथिंग ओवर 0 आप जानते हैं दिस इज़ इन्फिनिटी। तो बेसिकली आपके पास ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, अनडिफाइंड है। जैसे ही आपका x अप्रोच करता है 1 को लेफ्ट साइड से, आपका फंक्शन जो है वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ चला जाता है, इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, सो ये था जी क्वेश्चन नंबर 27। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर से मुताल्लिक आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।